गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आईआईएम बैंगलोर के एडमिशन क्राइटेरिया की बात करेंगे, जिसे आईआईएम बी द प्लेस टू बी भी कहा जाता है। यहाँ पर एमबीए की टोटल 2 साल का जो प्रोग्राम है उसकी 480 सीट्स हैं एंड उन 480 सीट्स के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, कैसे आप वहाँ एडमिशन पा सकते हो, उसकी कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ एंड आई एम क्वाइट हैप्पी कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी सिंपल है एज कम्पेयर टू ऑल अदर आईआईएम्स। जिन्होंने आईआईएम अहमदाबाद वाली वीडियो देखी थी दे मस्ट नो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्राइटेरिया था आईआईएम अहमदाबाद का। आईआईएम बैंगलोर का क्राइटेरिया ऑन द अदर हैंड इज फेयरली सिंपल। अगर आप कैट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, जो कि एंट्रेंस है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का, देन आप आईआईएम बैंगलोर के लिए भी एलिजिबल हो। इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके 10th या 12th में इतने % मार्क्स होने जरूरी हैं, जैसा कि आईआईएम अहमदाबाद के केस में था। इसका क्राइटेरिया काफी सिंपल है कि अगर आप कैट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो और अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो कॉलेज में, या फिर कि अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो, तो आप आईआईएम बैंगलोर के लिए भी एलिजिबल हो। आईआईएम बैंगलोर के लिए आपको कैट एग्जाम लिखना पड़ता है, दैट इज द ओनली एग्जाम दैट इट एक्सेप्ट्स, और उसके फॉर्म्स अराउंड अगस्त ओपन होते हैं। जब उसके फॉर्म्स ओपन होते हैं उसी समय आप वहां पर टिक मार्क करते हो कि आप आईआईएम बैंगलोर के लिए कंसिडर होना चाहोगे, जस्ट लाइक आप बाकी आईआईएम्स के लिए भी करते हो। एंड दैट इज इट, दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू बी एलिजिबल एंड टू अप्लाई फॉर आईआईएम बैंगलोर। नाउ इससे पहले कि मैं एडमिशन प्रोसेस डिस्कस करूं, लेट मी गिव अ शाउट आउट टू आवर टुडेज स्पॉन्सर्स व्हिच इज स्टडी बस, जो कि आपकी कैट प्रिपरेशन में काफी हेल्प कर सकते हैं। सो स्टडी बस एक कैट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। इनफैक्ट उनका यूट्यूब चैनल सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है एमबीए का, एंड इट इज अ प्लेजर टू शेयर कि उन्होंने एक फ्री कोर्स लॉन्च किया है जिसे कहते हैं बूस्टर बैच। दिस इज एन एब्सोल्युटली फ्री कोर्स फॉर द कैट एस्पिरेंट्स, जो उन्हीं के ही यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा। तो उन्होंने 5 प्लेलिस्ट बनाई हैं, क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, जीके और जीडीपीआई। इन सारी प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट 1-1 घंटे के सेशंस अपलोड होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वांट की प्लेलिस्ट में उन्होंने स्पीड मैथ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, ये चैप्टर्स ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं एंड इन द कमिंग डेज बाकी के चैप्टर्स भी ऐड हो जाएंगे। आप सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उससे आपको हमेशा अपडेटेड रहेगा जब भी कोई न्यू वीडियो ऐड होगी यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके उनके कैट के कोर्सेज चेकआउट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो आफ्टर चेकिंग दीज वीडियोस। इनके लिंक्स मैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अब एक बार आपने कैट एग्जाम लिख दिया, उसके बाद आपका जो स्टेज आता है दैट इज कॉल्ड शॉर्टलिस्टिंग स्टेज। यानी कि आईआईएम बैंगलोर कैसे डिसाइड करेगा कि आउट ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स वो किन्हें कॉल करेंगे फॉर इंटरव्यूज। यहाँ पर उनके कुछ क्राइटेरियाज हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि वो चाहते हैं कि आपके कैट एग्जाम में जो 3 सेक्शन आते हैं उन तीनों सेक्शन में एक सर्टन मिनिमम परसेंटाइल हो एंड आपकी जो ओवरऑल परसेंटाइल है वो भी एक सर्टन नंबर के ऊपर हो। फॉर एग्जांपल आप इस टेबल में चेक कर सकते हो, जैसे मैं जनरल कैटेगरी से हूं तो मेरे हर सिंगल सेक्शन में 80 परसेंटाइल होना चाहिए एंड ओवरऑल परसेंटाइल 85 के ऊपर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि वो मेरे 10th और 12th के मार्क्स मेरे बोर्ड की डिफिकल्टी के ऊपर नॉर्मलाइज करते हैं। तो काफी बार ऐसा होता है ना, काफी स्टूडेंट्स कुछ ऐसे स्टेट बोर्ड से आते हैं जहाँ पे मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है, तो उसको करेक्ट करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए वो आपके 10th और 12th के मार्क्स को रीएडजस्ट करते हैं। और अगर आप ऐसे बोर्ड से हो जो बहुत टफ था तो आपके मार्क्स थोड़े इंप्रूव हो जाएंगे इन 10th एंड 12th वर्सेस दोज पीपल जो थोड़े इजियर बोर्ड से थे। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर तो आप एक सीए हो या सीएस हो या कॉस्ट अकाउंटेंट हो, इन तीनों में से कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन अगर आपने की है तो भी वो आपके मार्क्स को एडजस्ट करेंगे और इसके वो एडिशनल पॉइंट्स भी देते हैं। फोर्थ कंडीशन इज रिगार्डिंग वर्क एक्सपीरियंस। आपके पास कितने महीनों का एक्सपीरियंस है टिल जुलाई ऑफ द ईयर जब आपका कैट का एग्जाम है। तो अगर आप कैट 2023 लिखोगे तो जुलाई 2023 तक आपके पास कितने मंथ्स का एक्सपीरियंस है जो आप कैट के फॉर्म में भरोगे, उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट आती है। अब वर्क एक्सपीरियंस को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। मान लो आपके नंबर ऑफ मंथ्स जितना आपने काम किया है टिल जुलाई, उसको हम x बोल देते हैं। तो अगर तो वो 0 से 36 के बीच में लाई करता है तब ये फॉर्मूला यूज होता है, और अगर वो 36 मंथ्स यानी कि 3 साल के ऊपर है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। मैक्सिमम पॉइंट्स 10 हैं। अब ये जो थर्ड कंडीशन और फोर्थ कंडीशन मैंने आपको बताई, थर्ड थी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के मार्क्स एंड फोर्थ थी वर्क एक्सपीरियंस के मार्क्स। इन दोनों में से वो जो भी आपके मार्क्स हाईएस्ट होंगे उसी को ही कंसिडर करेंगे।
दोनों को कंसिडर नहीं करते। पांचवी कंडीशन है कि जो कैट एग्जाम हुआ होगा उसमें जो लोग टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो टॉप 10 टॉपर्स हैं ऑफ द कैट एग्जाम उनको, और जो टॉप 10 प्रोफेशनल कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो सीए हैं, सीएस हैं, टॉप 10 बेसिस देयर मार्क्स, उनको वो डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट करेंगे। यानी कि आपके जितने मर्जी मार्क्स हो, जो मर्जी हो, आपको शॉर्टलिस्ट डेफिनेटली आएगी अगर आप टॉप 10 हो इन द कैट स्कोर एंड टॉप 10 हो बेसिस द प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के मार्क्स। अब अगर हम इन स्टूडेंट्स को हटा दें, ये जो टॉप 10 हैं दोनों कैटेगरीज में, इनको तो शॉर्टलिस्ट आ जाएगी, बाकियों को शॉर्टलिस्ट कैसे आएगी? तो उसके लिए जितने भी पैरामीटर्स मैंने अभी आपको बताए हैं उनकी वेटेज इस तरह से है। कैट एग्जाम की वेटेज है 55%, जिसमें फर्दर तीनों सेक्शंस की वेटेज अलग अलग है। जैसे VARC इज 19%, DILR इज 21% एंड क्वांट इज 15%। उसके बाद आते हैं आपके 10th के और 12th के मार्क्स, जो कि वो नॉर्मलाइज एडजस्टेड मार्क्स होंगे। तो 10th के मार्क्स के भी 15% वेटेज है और 12th के मार्क्स की भी 15% वेटेज है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज प्रोफेशनल कोर्सेज और वर्क एक्सपीरियंस, जिसके 10% मार्क्स हैं। सो दोनों में से जिसके हाईएस्ट होंगे वही कंसिडर होगा, लेकिन वेटेज 10% है। एंड जो बच गया 5% है वो जेंडर डाइवर्सिटी के पॉइंट्स हैं। तो यहां तक हमारी शॉर्टलिस्टिंग स्टेज हो जाती है। इन मार्क्स की वेटेड एवरेज निकालने के बाद जो स्कोर आता है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन से टॉप कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको शॉर्टलिस्ट आएगी। अब एक बार ये स्टेज कंप्लीट हो गई, उसके बाद आती है हमारी फाइनल सिलेक्शन स्टेज, यानी कि इंटरव्यू राउंड्स में क्या होता है। इंटरव्यू राउंड में 2 प्रोसेसेस होते हैं। पहले को बोलते हैं वैट, रिटन एबिलिटी टेस्ट। इसमें आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है और आपको 30 मिनट्स के अंदर अंदर उस टॉपिक के ऊपर लिखना होता है। दूसरा प्रोसेस होता है पर्सनल इंटरव्यू, जो कि बेसिक इंटरव्यू है, जिसमें वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे अबाउट योर एकेडमिक्स, अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस। अब जो ये वैट है, इसकी इवैल्यूएशन एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएटर करता है, यानी कि आपके इंटरव्यूअर्स इसकी इवैल्यूएशन नहीं करते हैं। और जो पर्सनल इंटरव्यू राउंड है उसमें ऐसा होता है 3-4 लोगों का पैनल होता है। तो हर एक पर्सन जितने मार्क्स आपको देगा आपके इंटरव्यू के लिए, उनकी एवरेज ली जाएगी एंड दैट विल बिकम योर PI स्कोर। इस स्टेज पे 2 और मेजर चेंजेस होते हैं। पहला चेंज ये होता है कि आपने अपने 10th और 12th के जितने भी मार्क्स दिखाए होंगे वो इस स्टेज पे दोबारा से चेक होते हैं, और अगर आपके कोई भी मार्क्स चेंज हुए हैं, कोई भी चेंज आया है, तो वो भी इस पॉइंट पे रिकॉर्ड होता है। दूसरा मेजर चेंज या क्राइटेरिया यहाँ पर है रिगार्डिंग योर वर्क एक्सपीरियंस। स्टेज 1 में क्या था कि आपके वर्क एक्सपीरियंस के मार्क्स थे आपके नंबर ऑफ मंथ्स के ऊपर, क्वांटिटी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर, ना कि क्वालिटी के ऊपर। लेकिन इस स्टेज में जो आपके इंटरव्यूअर्स हैं वो ये भी इवैल्यूएट करेंगे कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितने अच्छे क्वालिटी का है, आपने कौन सी इंडस्ट्री में, कौन सी कंपनी में कितनी देर के लिए काम किया है। उन सबका एक मिक्सचर बना के वो आपको एक क्वालिटी का मेट्रिक भी असाइन करेंगे। तो इन 2 क्राइटेरियाज के बाद जो वेट्स वो इस स्टेज में असाइन करेंगे, यानी कि जब आपका एक बार इंटरव्यू हो जाएगा, वैट हो जाएगा, फिर वो फाइनल स्टूडेंट्स की जो लिस्ट बनाएंगे वो इस बेसिस पे बनेगी। कैट एग्जाम के 25% मार्क्स, जिसकी फर्दर बाइफिकेशन इस तरह से है कि VARC को 8.75, DILR को 10 एंड क्वांट को 6.25। इसके अलावा आपके 10th के जो रीएडजस्टेड मार्क्स थे उनके 10%, 12th के भी 10%, जो आपके प्रोफेशनल कोर्स के मार्क्स थे या फिर के वर्क एक्सपीरियंस, दोनों में से हाईएस्ट उसमें भी 10, लेकिन यहाँ पे जो 10 है वो रीएडजस्टेड वाला है जिसमें क्वालिटी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस पे आएगा। एंड जो 2 कंपोनेंट्स थे, एक पर्सनल इंटरव्यू जिसके 35% मार्क्स हैं और एक वैट जिसकी 10% वेटेज होगी। इन सारे क्राइटेरियाज का वेटेड एवरेज निकालने के बाद जो स्कोर बनेगा उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स को हमें फाइनली सिलेक्ट करना है फॉर IIM बैंगलोर। तो दिस इज ब्रॉडली अबाउट द एडमिशन क्राइटेरिया ऑफ IIM बैंगलोर। अगर आप IIM अहमदाबाद का एडमिशन क्राइटेरिया भी देखना चाहते हो, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, देन यू कैन चेक आउट दिस वीडियो। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज।